जरूरी। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़, मरने वालों की संख्या 8। 9 घायलों का एम्स ऋषिकेश में इलाज जारी। अरे पीछे जाओ। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी, फर्जी बाबाओं पर बड़ी कार्रवाई। 3000 से ज्यादा बाबाओं से पूछताछ। सीएम धामी ने कहा कि ढोंगी बाबाओं को बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 10 जिलों की 40 विकास खंडों में ये वोटिंग हुई, जहां पर शाम 4 बजे तक 58% वोटिंग हुई। बारिश के बावजूद मतदान को लेकर दिखा है काफी लोगों में उत्साह। और 31 जुलाई को आएंगे पंचायत चुनाव का जो परिणाम आएंगे। और आपको बता दें कि दोनों चरण के मतदान जो हैं बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। बीते दिन दूसरे चरण का मतदान था और ऐसे में 10 जिलों के 40 ब्लॉकों में ये मतदान किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मौसम विभाग की तरफ से तमाम चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन ऐसे में जगह जगह पर बारिश भी देखी, लेकिन लोगों का उत्साह कम हुआ नहीं है। और ऐसे में लोग बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। बुजुर्ग भी पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बारिश के बावजूद मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया है। तो 31 जुलाई को आएंगे चुनाव को लेकर रिजल्ट सामने, और देखना होगा कि आखिरकार कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर जनता ने अपना विश्वास जताया है। तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने पैतृक गांव ब्राह्मण थाला बूथ पर भी मतदान किया। उनके साथ ही उनकी पत्नी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। उन्होंने पिछली बार की तुलना में बम्पर वोटिंग की उम्मीद जताई। महेंद्र भट्ट पहुंचे थे परिवार के साथ, यानी अपनी पत्नी के साथ वोट करने के लिए। और ऐसा में उन्होंने कहा कि जब बीती साल जिस तरीके से चुनाव हुए थे उस दौरान उससे भी ज्यादा उत्साह इस बार लोगों में देखने को मिला है। दूसरे चरण की जो वोटिंग थी फिलहाल वो संपन्न हुई बीते दिन, और ऐसे में अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं और बाकायदा आम लोगों की तरह लाइन में लगकर उन्होंने वोटिंग की और एक संदेश यहां से दिया। देखिए, आज द्वितीय चरण के मतदान के अवसर पर मैं अपने गांव ब्राह्मण थाला में अपने पोलिंग बूथ पर आया हूं। जनता में उत्साह है, अच्छा मतदान हो रहा है और मैं आज ये कह सकता हूं कि प्रथम चरण से ज्यादा मतदान देवभूमि के उन द्वितीय चरण के सभी मतदान केंद्र पर होगा। उधर गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने पंचायत चुनाव के तहत अपने पैतृक गांव नकोट पहुंचकर मतदान किया। साथ ही उन्होंने लोगों से मतदान की अपील भी की। अनिल बलूनी ने कहा कि वो लगातार प्रवासी उत्तराखंडियों से ये आग्रह कर रहे हैं कि वो चुनाव के समय अपने गांव लौटे और वोट जरूर डालें, ताकि गांव का समग्र विकास हो सके। तरह तरह के कार्यक्रम लोग चला रहे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के अभियान भी चला रहे हैं और हम लोगों ने भी इसको शुरू किया है। तो निश्चित तौर पर इसका भी असर है। आने वाले समय में इसको नए तरीके से और ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से और एग्रेसिव करके और लोगों को इसको शुरू करके हम लोग करेंगे। और हमारा प्रयास यही है कि जो हम लोगों के गाँव है और हमारा पहाड़ है उसकी किसी तरह से रक्षा हो पाए। और अब चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि धर्मांतर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कानून को और सख्त करने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी तरह से लोगों का धर्म जबरन ना बदला जा सके। उन्होंने पुलिस मुख्यालय में एक एसआईटी का गठन करने के निर्देश भी दिए, जो कि जांच करेगी और कोई भी धर्मांतरण की गलत गतिविधि तो नहीं कर रहा है। साथ ही जो लोग इस जाल में फंस गए हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश हमारी संस्कृति की जगह है, इसलिए यहाँ किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होने देंगे। तो हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए भी अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने, गांव में सशक्त नेतृत्व के गठन के लिए हर मतदाता की भागीदारी जरूरी है। एक ही का बढ़िया देखोगे और का नहीं देखोगे। विकास को प्राथमिकता से आगे बढ़ाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो 2023 और 24 की
इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहले स्थान पर आया है और विकास हमारा ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई बात आती तो निश्चित रूप से हम लोग उसको देखेंगे। हरिद्वार में मनसा देवी मार्ग पर जिस तरीके से दर्दनाक हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धार्मिक स्थलों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए बुनियादी व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुनियोजित विकास किया जाए, जिससे भीड़ का जो प्रबंधन बेहतर किया जा सके। वहीं कांग्रेस के सवाल उठाते हुए भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि हर हादसे के बाद जागने वाली सरकार यही सबक पहले क्यों नहीं लेती, और इस दौरान देखिए एक तरफ कांग्रेस ने तमाम सवाल उठाए तो वहीं मुख्यमंत्री ने अब इसको लेकर और भी बेहतर करने के इंतजाम की बात कही है, जिसको लेकर अब दोनों ही तरफ से सियासत गर्मा गई है। देखिए, मनसा देवी हादसे के बाद जागी धामी सरकार, सुधरेगी मंदिरों की व्यवस्थाएं, कांग्रेस का प्रहार। मंदिरों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता होंगे इंतजाम, कांग्रेस ने पूछा पहले क्यों नहीं दिया ध्यान। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर 27 जुलाई को हुए दर्दनाक हादसे से राज्य के धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं। मंदिर मार्ग पर मची भगदड़ से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के धार्मिक स्थलों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर मनसा देवी मंदिर के साथ ही नीलकंठ महादेव, धारी देवी, पूर्णागिरी मंदिर, कैंची धाम और जागेश्वर सहित राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास के निर्देश दिए हैं। मनसा देवी मंदिर के सीढ़ी मार्ग से अतिक्रमण हटाया जाए, मार्ग का हो चौड़ीकरण, मंदिर परिसर की धारण क्षमता बढ़ाई जाए, दुकानों को व्यवस्थित किया जाए, सभी प्रमुख मंदिरों में भीड़ प्रबंधन, पैदल मार्गों और सीढ़ियों का चौड़ीकरण हो सुनिश्चित, मंदिरों में पंजीकरण कर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जाए नियंत्रित। सीएम धामी के निर्देश पर इन कामों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दोनों मंडलों के आयुक्तों की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित जिले के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष शामिल होंगे। सीएम धामी का कहना है कि सरकार श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा और धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध है। सीएम के निर्देशों पर बीजेपी का कहना है कि भविष्य में ऐसे हादसे नहीं हो, मुख्यमंत्री इसे सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पूछा है कि उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर कब कब भीड़ उमड़ती है, इसकी जानकारी शासन प्रशासन को होती है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसका परिणाम मनसा देवी मंदिर का हादसा है। कांग्रेस ने पूछा है कि हादसों के बाद जागने वाली सरकार पहले सतर्क क्यों नहीं होती, जिससे निर्दोष श्रद्धालुओं को अपनी जान न गंवानी पड़े। इस तरह के हादसों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका संज्ञान लिया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उत्तराखंड के, जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, वहां पर यात्रा को रेगुलेट करने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए, यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और पर्यटक स्थलों का, धार्मिक स्थलों की जो धारण की क्षमता है, अगर संभव हो तो उसको बढ़ाया जाए। क्राउड मैनेजमेंट में अगर सरकार फेल हुई है, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। सब जानते हैं कि देवभूमि में किन किन अवसरों पर पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और यदि सरकार अब इन सब चीज़ों की बात कर रही है कि तमाम हमारे पर्यटक स्थल हों या धार्मिक स्थल हों, श्रद्धालुओं का आना जाना 12 मास ही लगा रहता है। अब सरकार जागी, अब जांच के भी आदेश दिए हैं, प्रबंधन की भी बात कही है, तो लापरवाही तो है। और कहाँ है पर्यटन मंत्री, कहाँ है सांस्कृतिक मंत्री? मनसा देवी मार्ग हादसे से राज्य के धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन में कमी की पोल खुल गई है। ऐसे में सीएम धामी ने अधिकारियों के पेंच कसे हैं, जिससे सभी धार्मिक स्थलों को बढ़ती भीड़ के अनुरूप व्यवस्थित किया जा सके। देखना होगा कि निर्देशों पर कितनी गंभीरता से अमल होता है, जिससे भविष्य में मनसा देवी मार्ग जैसे हादसों से बचा जा सके।
हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी और देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो उधर हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के रास्ते पर हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धार्मिक जगहों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बेहतर करने को कहा है। लेकिन कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि ये कदम बहुत ही देर से लिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए थी। गरिमा ने कहा कि इस हादसे से सरकार और प्रशासन की कमियां सामने आई हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार से कहना चाहती हूं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किस तरह का संदेश आपने देश विदेश में दिया है उत्तराखंड का। जो लोग भगदड़ में मारे गए या जो लोग घायल हुए हैं, ज्यादातर लोग वो बाहरी प्रदेशों के हैं। और ये आमंत्रण आप देते हैं, खुली बाहें करके हम आमंत्रित करते हैं लोगों को कि आइए हमारी देवभूमि में, धार्मिक स्थलों की यहाँ भरमार है, आइए और आस्था अपनी और प्रगाढ़ कीजिए इन मंदिरों के दर्शन करके। सिस्टम की मौतें हैं, ये कोई बीमारी से मौत हो या प्रत्याशित मौत हो तो समझ में आता है, लेकिन ये ऊर्जा विभाग की पोल खुल गई जब खुले हुए तार पाए गए पैदल मार्ग में। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की पोल खुल गई जब ये पता चला कि वहां पर वाहनों को पार्क करना मंदिर और मंदिर परिसर के आसपास प्रतिबंधित है, वहां पर आपने पार्किंग होना। कानपुर के विधायक उमेश कुमार ने कहा कि एक बड़ा चिटफंड घोटाला हुआ है और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री के एक सलाहकार का नाम भी है। उन्होंने सरकार पर इसे छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। बीजेपी ने जवाब में कहा है कि उमेश कुमार अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ये मामला बिना वजह बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच का आदेश पहले ही दे दिया है और सांसदों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी जांच करने की बात कही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। देखिए, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, वो अपनी बात करते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी ने इस चीज के लिए जांच के आदेश दिए हुए हैं और सभी हमारे सांसदगण केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात किए थे और सीबीआई जांच के आदेश के लिए उन्होंने पूरी तरीके से लोगों को, सभी सांसदगणों को आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से जांच इस पर होगी। इसको मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से लिया है और जो भी इसमें पाया जाएगा उसके ऊपर निश्चित तौर पे मुकदमा दर्ज होगा। चलिए आगे बात करते हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कौंडे और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जनता दरबार में लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। इन शिकायतों में पानी जमा होना, पानी के झगड़े, पेंशन, बिजली पानी और राजस्व से जुड़ी कई समस्याएं सामने आई। अधिकारियों ने कहा कि जनता की समस्या को जल्द से जल्द हल करना हमारी पहली प्राथमिकता है। पिछली शिकायतें आई हैं जिसमें मुख्यतः जमीन के विवाद को लेके, पानी की समस्या को लेके, रोड को लेके, ग्रामीण में स्वच्छता को लेके जो सारी शिकायतें आई हैं, इसमें सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश कर दिया गया है कि तत्काल से तत्काल कार्रवाई कर लें। और इसमें जो हमारे नेक्स्ट मंडे जन सुनवाई का कार्यक्रम होगा उसमें हम लोग जो कार्रवाई की गई है उसको भी फॉलो अप करेंगे। सीएम पोर्टल उधर हरिद्वार में गढ़मीरपुर का 25 साल का अफजल सुमन नगर में एक मकान पर प्लास्टर का काम कर रहा था। तभी दीवार पर सीढ़ी लगाते वक्त ऊपर से गुजर रही यहाँ इस दौरान 66 kV की हाई टेंशन लाइन से छू गया, जिससे कि वो बुरी तरह से करंट में झुलस गया। अफजल को गंभीर हालत उसकी बताई जा रही है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। हाँ, ये आज सुबह की घटना बताई जा रही है जिसके अंदर जो अफजल पुत्र शमीम है, उनका जो है सुमन नगर के अंदर गली नंबर 2 के अंदर करंट लगने के कारण जो है मृत्यु हो गई। इसके अंदर जो है पुलिस द्वारा है जो पंचायतनामा की कार्रवाई कर दी गई और जो है शरीर है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो चलिए आगे बात करते हैं। लक्सर में कांवड़ यात्रा के बाद अब बागड़ यात्रा शुरू हो गई है। ये यात्रा कई दशकों से चली आ रही है। एक परंपरा के तहत हरियाली तीज के दिन से बागड़ यात्रा का आयोजन शुरू होता है और करीब 1 महीने तक चलता है। क्षेत्र के लोग गोगा पीर को बहुत मानते हैं। उनकी मान्यता है कि जो लोग संतानहीन होते हैं और गोगा पीर से मन्नत मांगते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है।
कावड़ यात्रा के बाद बागड़ यात्रा शुरू हो गई है। बागड़ हनुमानगढ़ी यानी कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये तमाम ढोल ढमाके जो बज रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बागड़ यात्रा कर रहे हैं। यानी जिस घर में संतान यानी जो निसंतान होता है वो कहीं ना कहीं मन्नतें मांगता है और वीर गोगाजी पीर की जो बागड़ यात्रा उसे वो पूरी करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल प्रसाद चने और प्याज का प्रसाद होता है। जो लोग जात लेकर जाते हैं वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कैमरे की नजर से। ये बच्चा, आपका नाम क्या है? दिव्य प्रताप सिंह। दिव्य प्रताप। आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री सुभाष सिंह। सुभाष सिंह जी, आपके जब आप बीमार हुए थे तब आपकी मम्मी ने मन्नत मांगी थी, आप ठीक हो गए फिर? जी। अब स्वस्थ है पूरी तरह से? जी बिल्कुल। अब आप उसका यानी एक तरह जो मन्नत थी उसे पूरी करने जा रहे हैं। इनके पिताजी हैं, सुभाष से बात करें। सुभाष भाई, इस जो पूरा कार्यक्रम है इसके पीछे क्या थीम है, यानी क्या मान्यता, थोड़ी सी हम बताएं। इसमें ये मान्यता थी साहब हमारी कि जब ये पैदा हुआ था तो पैदा होते ही पूरा शरीर इसका नीला हो गया था और नीला होने के बाद में हम डॉक्टर के यहाँ ले गए और उनके उन लोगों ने मना कर दी सब बच्चे को। फिर इसकी मम्मी ने इसे बोल दिया जाति, ये जात होती है जो आज हम उतारने के लिए जा रहे हैं। तो राजस्थान की हनुमानगढ़ी में गोगाजी वीर जो है उनकी माड़ी है, यानी जो गोरखनाथ के चेले थे, तो उसकी मान्यता केवल हमारे उत्तराखंड में, पूरे देश में है? क्या है इसका? पूरे देश में है जी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ज्यादातर तो यहाँ से जाते हैं लोग। उत्तर प्रदेश आप यहाँ से पैदल जाएंगे कुछ दूर, फिर उसके बाद गाड़ी से जाएंगे? जी, यहाँ से अपने गाँव की जो सरहद है वहाँ तक हम पैदल जाएंगे और वहाँ से फिर गाड़ी में जाएंगे। कितने दिन की यात्रा है ये? 2 दिन की जी। 2 दिन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो प्रसाद वितरण होगा जी, जिसका नाम तंदूरी कहते हैं। तंदूरी बोलते हैं, यानी एक बड़ा समूह उसमें इकट्ठा होगा। ये समझाना चाह रहे हैं कि जो ये यात्रा है वो 3 दिन की यात्रा है। आज ये निकल जाएंगे, कल पहुंचेंगे और हो सके आज पहुंच जाएंगे, लेकिन कल पूरे दिन वहां ही रहेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और पूरी जो पूजा का कार्यक्रम है पूरा होगा। उसके बाद घर लौटेंगे, फिर तंदूरी कार्यक्रम होगा। और आपने देखा तमाम महिलाएं पूरे दिन, जब तक ये लोग नहीं लौटेंगे घर में नृत्य चलता रहेगा और पूजा पाठ चलती रहेगी। एक बार आपको दिखाऊंगा, ये जो छड़ी है, नीली छड़ी, जिस पर ये अनेक प्रकार के वस्त्र लिपटे हुए हैं, ये सब लोगों के दिए हुए हैं। यानी सब अपनी तरफ से उसे नमन करते हैं उस देवता को जिसने इनकी मदद की है। और ये यात्रा न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के कई हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो एक तरह से अब बागड़ यात्रा में रंगा नजर आएगा। आपने देखा भी होगा कि हर गांव में ढोल बजते हैं, उसके बाद फिर ये निशान खड़ा होता है, फिर ये तमाम प्रोग्राम शुरू हो जाता है और एक दिन निश्चित होता है जब ये जात लेकर के जाते हैं। आज उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए दिव्य प्रताप और इनके पिताजी जा रहे हैं, साथ में कई लोग हैं और ये सिलसिला अब चलता रहेगा। जसवीर सिंह की खबर, खेड़ी गाँव लक्सर। तो चलिए आगे बात करते हैं। यूसीसी लागू करने पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम धामी को सम्मानित किया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सम्मान उत्तराखंड की जनता का सम्मान है। सीएम ने कहा कि राज्य की जनता के आशीर्वाद से ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का सपना साकार हो पाया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू कर राज्य सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। तो उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और भी सख्त करने और साथ ही ऑपरेशन निकालनेमी की निगरानी के लिए सीएम धामी ने एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर कि कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता यहां पर प्रतिमा सिंह ने भी कहा है कि धर्मांतरण पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। प्रतिमा सिंह ने ऑपरेशन कालनेमी को भी नाकाम बताते हुए कहा कि अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठी राज्य में छिपे हैं तो ये खुफिया एजेंसी और सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती यही थी, उनकी तो मंशा स्पष्ट नहीं थी और मंशा हमेशा संदेह के घेरे में रही भाजपा की, क्योंकि शुरू से टालते आज मॉनसून के ऐसे बीच सिचुएशन में उन्होंने जो है चुनाव रखने का कार्य किया है कि रेड अलर्ट तक, ऑरेंज अलर्ट तक जारी है और आप देख रहे हैं किस तरीके से नदियां उफान पे हैं, आपदा की स्थिति हर जगह है। आपने देखा किस तरीके से बद्रीनाथ हाईवे पे हर दिन कुछ ना कोई घटनाएं जो है घटित होती रहती है। तो मुझे लगता है कि कोई नहीं, भाजपा ने जो है षड्यंत्र के तहत ये सारे कार्य किए हैं, लेकिन जनता जो है वो भाजपा के षड्यंत्र को समझती है और कांग्रेस पार्टी समर्थित प्रत्याशी है उनको अपना समर्थन देने का जो है वो कार्य कर रही है। और
तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के तहत आज मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई है। आपको बता दें कि बीते दिन जिस तरीके से चुनाव हुआ था, पूरे तरीके से वहां पर व्यवस्था दुरुस्त रही है। प्रशासन द्वारा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। दुगड्डा ब्लॉक की आमसौड़ ग्राम सभा में बनाए गए पोलिंग बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन यानी कि कतारें देखने को मिली थी। बूथों पर महिला, पुरुष और विशेष रूप से युवा मतदाताओं की भारी उत्साह उनमें नजर आया था। पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर खास जोश यहां पर देखने को मिला। अच्छी व्यवस्था है। कल यहाँ पे दरोगा जी भी आए थे, उनके साथ पूरा स्टाफ भी आया था। तो ये क्षेत्र की रैंकिंग करके देखी गई कि कैसा स्थिति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये अच्छा शांतिपूर्वक चल रहा है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा वोट डालने के लिए और मुझे बहुत इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं तो सुबह से लगी होगी, मुझे वोट डालना है तो मुझे जाना है। तो अब मैं आई हूँ, देखो कितनी बड़ी लाइन लग गई है यहाँ पे। तो अभी हम बैठे हैं लाइन में, गर्मी बहुत हो रही है और क्षेत्र पंचायत का प्रधान का, बीडीसी मेंबर का यहाँ पे वोट हो रहा है, उसके लिए मैं आई हूँ डालने के लिए वोट अपना। प्रदेश में दूसरे चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राजधानी देहरादून के भी 3 विकास खंडों की अगर बात करें तो चुनाव संपन्न हुआ है। जिलाधिकारी दून सविन बंसल ने आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट से निर्वाचन कंट्रोल रूम पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया था। हमारा जो मतदान है वो आयोग के निर्देशानुसार कुशलतापूर्वक गतिमान है और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स, हमारे सेक्टर जोनल पुलिस अधिकारी अपने एरिया में तैनात हैं और कंट्रोल रूम भी हमारा यहीं डीओसी में विद्यमान है, जिसमें हमारे 2 सीनियर ऑफिसर्स और जो आवश्यक कर्मी हैं वो सभी पोलिंग बूथ्स पर नज़र बनाए हुए हैं। कहीं से भी कोई सिचुएशन आ रही है जहाँ पे उनको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, फोर्स की रिक्वायरमेंट है या पोलिंग पार्टी को कोई भी किसी भी तरह की सहायता चाहिए, तो वो हमारी मोबाइल टीम्स यहाँ से डिस्पैच कर दी जाती हैं और सहायता पहुँच जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत काशीपुर की अगर बात करें तो जसपुर और कोंडा सहित क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया रही थी और सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखा गया था। काशीपुर के कुछ अति संवेदनशील क्षेत्र में कुछ घटनाएं भी सामने आई, जिसमें पुलिस बल द्वारा प्रयोग करते हुए मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। सर, बात करें चुनावी प्रक्रिया को लेकर, इस समय मतदान चल रहा है हमारे पूरे क्षेत्र में, किस तरीके से आप पूरी प्रक्रिया? आज 28 तारीख को द्वितीय चरण का पंचायत चुनाव संपादित हो रहा है, जिसमें सुबह 8 बजे से ही काफी मतदाताओं में उत्साह है और अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अभी सभी जगहों पे, तीनों थाना क्षेत्रों में, ITI, काशीपुर और जसपुर में कुशलता बनी हुई है। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ के मतदान में भाग ले, लोकतंत्र को मजबूत करें। तो हल्द्वानी विकासखंड के सभी पोलिंग बूथ पर भारी गर्मी, उमस और धूप की वजह से वोटर्स में काफी उत्साह उसके बावजूद भी देखने को मिला है। जहां एक तरफ अपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर वोट डाले गए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी वोटर्स का खास ख्याल रखा। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर मतदान करने का अवसर दिया। सुबह से ही फील्ड में हम लगभग 30 बूथ दे चुके हैं। यहाँ पर आप डूंगरपुर के बूथ पर 4 बूथ एक साथ हैं। यहाँ पर मतदान प्रक्रिया आप देख रहे हैं शांतिपूर्ण निष्पक्ष चल रही है। लोगों की जो भीड़ दिख रही है, जो संख्या दिख रही है, वो बता रही है कि लोकतंत्र में कितनी आस्था है, लोगों को अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए कितने आतुर हैं। तो बड़ी अच्छी संख्या में लोग जो है मत दे रहे हैं। शांतिपूर्ण चल रहा है और लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कि वो जल्दी से मत दे करके अपने घर को प्रस्थान कर जाएं। हम लोग ऐसा प्रतिनिधि चुन के लाना चाहते हैं जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सके, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने वोट डाला है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ? व्यवस्थाएं सब बढ़िया है जी। आज यहाँ वोटिंग के लिए आए, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और इतना उत्साह लोगों में दिखने में आ रहा है। ये पहली बार मैं ऐसी बात देख रहा हूँ, जो तो इतना MLA के इलेक्शन में नहीं था, जो आज यहाँ पर रौनक है और लोगों में उत्साह है। मैंने अपने ग्राम सभा के विकास के लिए
एक अच्छा प्रधान की, एक अच्छा क्षेत्र पंचायत सदस्य की, एक अच्छा जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन किया है, मैं चुनाव दिया है मैंने उसको। और मैं जिससे चाहूँगा कि मेरे ग्राम सभा कमला गाजा मेहता का एक विकास हो और एक अपने पूरे देश में एक अपनी छवि बने हमारे की, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम? मैं कुंदन सिंह बिष्ट। उधर गदरपुर के खानपुर पश्चिम गांव में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के लिए एक बूथ पर दोबारा वोटिंग हुई। इस मौके पर बोलते हुए तहसीलदार गदरपुर लीना चंद्रा ने भी कहा कि एक बूथ पर कुछ घटना प्रकाश में आई थी, जिसके बाद शासन के आदेश के बाद दोबारा मतदान कराया गया। यहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद थे और पुलिस की यहां पर पूरी व्यवस्था रही है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। खानपुर पश्चिम की खेमपुर सीट 20 के लिए आज केवल जिला पंचायत सदस्य की सीट हेतु पुनर्मतदान किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे पूर्ण रूप से है। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी यहीं पर तैनात किया हुआ है। किसी भी समस्या से वो तत्काल ही अवगत कराएंगे और शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है और सही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।